बड़ी खबर आ गई है बेंगलुरु से, कर्नाटक से। बेंगलुरु में भगदड़ से 3 लोगों की मौत हुई है। अभी बताया था आपको कि आरसीबी जीत गई है, आरसीबी टीम पहुंच गई है, उसके जीत का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मच गई और विक्ट्री परेड से पहले ये भगदड़ मची और इसमें 3 लोग, 1 महिला 2 पुरुषों की मौत हुई है। मत करिए, मत ऐसा जश्न मनाइए जिसमें किसी की जान चली जाए, मत ऐसा जश्न मनाइए, यह भी आपसे अपील रहेगी। टीवी स्क्रीन पर देखिए, तमाम जगहों पर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, उसे देखिए। और ये तस्वीर, ताजा तस्वीर दिखाई जा रही है आपको, जहां पर विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए भारी संख्या में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से फांद रहे हैं, लांग रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उछल रहे हैं, कहीं से भी घुस जा रहे हैं। और ये देखिए भगदड़ इस तरीके से वहां पर मची है। पुलिस कंट्रोल कर रही है, हर स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फैंस मानने को तैयार नहीं है। और कब छोटी सी घटना, अल्लू अर्जुन का जो है आपको किस्सा याद होगा, पुष्पा 2 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। एक थिएटर में पहुंचे थे वो, थोड़ी सी भगदड़ मची और भगदड़ के बाद बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई थी, एक महिला ने जान गंवाई थी और इस तरीके से बहुत लोग हताहत हुए थे। इसी तरीके से यहां भी अभी खबर आई है, भगदड़ में 1 महिला 2 पुरुषों की मौत की अभी जो है जानकारी सामने आई है। और यह हादसा तब हुआ जब हजारों की भीड़ आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने और जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में उमड़ी। जीत के लिए प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। कई लोग कुचल गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर है, बहुत गंभीर है, इतनी गंभीर है कि अब सभी उनके ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। उनके घर वाले परेशान हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन फिर एक बड़ा सवाल कि आखिर जीत का जश्न मनाने की बेताबी इतनी क्या कि भगदड़ मच जाए। प्रशासन से भी सवाल है, पुलिस प्रशासन से भी सवाल है कि क्या इतने लोगों के इकट्ठा होने का मैनेजमेंट उन्होंने किया था। कर्नाटक पर जो पुलिस है, कर्नाटक पुलिस, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजन भी आक्रोशित है, तमाम चीजें चल रही हैं और विक्ट्री परेड से पहले ये भगदड़ मची है। तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज आप तक दिखा रहा है कि लोग किस तरीके से उत्साहित हैं स्टेडियम में घुसने के लिए, फांद रहे हैं, कूद रहे हैं, अलग अलग जगहों से जा रहे हैं और एक झलक पाने के लिए बेकरार हैं अपने तमाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ियों की, अपने चहेते विराट कोहली की, रजत पाटीदार की और उन तमाम चेहरों की जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को विजेता बनाया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये भगदड़ मची है, उसी के बाहर की तस्वीरें विस्तार न्यूज दिखा रहा है, उसके अंदर की तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से वहां पर लोग जुटे हैं, लोग अंदर जो स्ट्रेंथ है वो भर गई है ऑलमोस्ट। इसके बाद जो है बाहर इस तरीके से लोगों का जनसैलाब उमड़ा है, सभी लोग जो है अंदर जाना चाह रहे हैं। हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर जुटी है। प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं इस खबर पर, उसके मुताबिक जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक भीड़ बेकाबू हुई, जिससे अफरा तफरी मची। कई लोग कुचल गए और दर्जनों घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के आईपीएल में शानदार जीत का जश्न एक दुखद हादसे में तब्दील हो गया है। भारी भीड़ के बीच मची भगदड़ जो ये है भारी पड़ गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर भीड़ बेकाबू हुई और इसी दौरान जो है ये दुखद खबर आई है। और देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी वहां पर रोकते हुए नजर आ रहे हैं, फैंस को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फैंस भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये तस्वीर देखिए, अमृत तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमृत, पुष्पा 2 के समय भी देखा गया था इसी तरीके से भगदड़ मची थी और अभी भी देखिए, और किसे इसके लिए जिम्मेदार माना जाए। 3 जानें चली गईं, पुलिस प्रशासन का भी तो फेल्योर है। क्या कुछ है अपडेट? नितेश, बिल्कुल देखिए आप, पुष्पा जो
फिल्म की जो बात कर रहे थे उसी तर्ज पे यहाँ भी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ इस बार जो है पहुंची थी। और जब ये आरसीबी की टीम जो बेंगलुरु पहुंच रही थी उसके लिए तैयारियां भी पहले से की गई थी। यहाँ तक कि जो कर्नाटक सरकार के जो आला तरीन मंत्री हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे थे स्वागत करने के लिए। यहाँ पे जो विक्ट्री परेड चल रही थी उसी दौरान ये हादसा होता है चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है इस भगदड़ में लगभग 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो अभी बात सामने आ रही है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। जो अभी प्रत्यक्षदर्शी थे वहां से उनके हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि जो स्टेडियम के बाहर बहुत भारी संख्या में लोग खड़े हो गए थे, मौजूद हो गए थे, उसके बाद ही ये भगदड़ मची। और उसके बाद से जो है यह जो इस भगदड़ में जो है काफी जो है इसमें क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि ये जो पहले जब काफिला चला था वहां से, एयरपोर्ट से उतरा था, विराट कोहली भी उतरे, तो वहां पे जो है कर्नाटक सरकार के मंत्री भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने उसका स्वागत भी किया था। और विक्ट्री परेड को लेकर के सड़क से काफिला गुजरा, सड़क के दोनों तरफ भी भारी भीड़ खड़ी थी, उन्होंने उसका स्वागत भी किया। और जब चिन्नास्वामी स्टेडियम वहां पहुंची तो भीड़ जो है जो पीछे से जो सड़कों पे खड़ी थी वो भी पीछे पीछे चलती, जिसके बाद जो है यहाँ जो भीड़ जो है काफी हद तक बेकाबू हो गई। पहले अंदर में भीतर भी लोग काफी संख्या में मौजूद थे और बाहर भी बहुत सारे एक पे एक लोग चढ़े हुए थे और इसी बीच में जो भगदड़ हो गई। पुलिस प्रशासन इस व्यवस्था को सही तरीके से निभा सकता था, उनकी ड्यूटी थी ताकि उनकी कोई बड़ा हादसा न हो। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि सभी एक फैन की तरह, प्रशासनिक अमला भी एक फैन एक माहौल में घुसा हुआ था और कहीं ना कहीं ड्यूटी चूकी है। यहाँ पे लोगों को कंट्रोल करने में जो अंदाजा लगाया था उस तरह से कंट्रोल नहीं किया गया और ये हादसा हमें देखने को मिल रहा है। बहुत दुखद है और ये बार बार ऐसा हो रहा है, ये चिंताजनक है। उसके बाद भी जो फैंस हैं वो नहीं समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी से तमाम जानकारी बताने के लिए, साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं विस्तार न्यूज़ में और विस्तार न्यूज़ आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहा है। ये देखिए किस तरीके से फैंस बैरिकेडिंग को लांघ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों पर जा रहे हैं। अगर स्टेडियम के अंदर की तस्वीरों की बात करें, खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम और अंदर और बाहर जिस तरीके से अलग अलग एंट्रेंस बनाए जाते हैं वहां पर ऐसा किसी गेट पर भगदड़ मची होगी, संभावना है। और फिर उसके बाद वो जो एक चैन सी है वो क्रिएट होकर बाहर तक पहुंच गई होगी। और इसी दौरान ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, ये जो है भगदड़ का शिकार बनते हैं कहीं ना कहीं। और ऐसा जो है अभी भी देखने को मिला है, एक महिला की जो है कहीं ना कहीं मौत हो गई है और 2 पुरुषों की बात आ रही है। अब देखना होगा कि वो छोटे उम्र के थे या कितनी उनकी उम्र थी, लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चे और महिलाएं ज़्यादा खतरे में चले जाते हैं और ये चिंताजनक खबर है। अनमोल मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और उनका सीधे रुख करूंगा, उनके पास जाऊंगा। अनमोल, क्या कुछ अपडेट? एक बार फिर से दुखद खबर, तस्वीर सामने आई है, जश्न के बीच ये रंग में भंग सा समझ में आ रहा है। देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आरसीबी ने इस आईपीएल की ट्रॉफी को जीता है तो उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है और बेंगलुरु में निश्चित तौर पर देखिए अगर आरसीबी जश्न मनाने जा रही थी तो निश्चित तौर पर लोगों में काफ़ी उत्साह था। लेकिन इसी बीच वहाँ की व्यवस्थाओं पर अगर नज़र डालेंगे तो देखिए इतनी ज़्यादा बेहिसाब भीड़ आ जाएगी इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था और हो सकता है कि इतने इंतजामात जो है वो पुख्ता नहीं थे, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। और देखिए भगदड़ में अभी तक जो जानकारी आई है उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़े क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर और होड़ मची हुई थी लोगों की, क्योंकि वहाँ पर देखिए विक्ट्री परेड निकलने वाली थी आरसीबी की, विराट कोहली जैसे वहाँ पर दिग्गज खिलाड़ी पहुँचने वाले थे। लेकिन इससे पहले ये दुखद घटना घटी है और लगातार वहाँ पर जो है राहत बचाव के कार्य में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि जो अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उसमें यह भी देखा जा रहा है कि पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज भी किया है, क्योंकि पुलिस बार बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, पीछे हट जाइए, जगह नहीं है, पूरा फुल हो चुका था, पैक्ड हो चुका था जो जगह था जहां पर अलग अलग एंट्री गेट बनाए गए थे। लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं थे, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर ये जो है भगदड़ की स्थिति हो गई। क्योंकि देखिए वहां पर पुलिस पहले से थी लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बेहिसाब भीड़ पहुंच गई थी कि पुलिस को भी संभालने में पसीने छूट गए और ये हादसा हो गया। नितेश, बिल्कुल। और देखिए इन तस्वीरों में ये भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से फैंस जो है फांद रहे हैं, चढ़ रहे हैं, बाउंड्रीज चढ़ रहे हैं,
सुरक्षा कर्मियों को कहीं ना कहीं पैनिक कर रहे हैं अनमोल, तो ये तस्वीरें अच्छी चीज नहीं है जो ये सामने आई है। जिस तरीके से अब जो युवा हैं वो फांद गए, लेकिन ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि महिलाएं और बच्चे जद में आ जा रहे हैं, लोग पेड़ों को क्रॉस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज यहाँ पर है, फैंस का समन्वय भी नहीं था और पुलिस कर्मी भी उस संख्या में नहीं दिखाई दे रहे हैं, या प्राइवेट सुरक्षा कर्मी भी ऐसी स्थितियों में होते हैं, वो भी जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां जहां से फैंस फांद रहे हैं, कूद रहे हैं, यानी जाहिर सी बात है कोई टिकट का भी प्रबंधन नहीं था। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज यहां पर आ रहे हैं, विराट कोहली जैसी पर्सनैलिटी हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री आ रहे हैं, तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से अव्यवस्थाओं का आलम है। और दूसरी तरफ टीम की जो है ट्रॉफी के साथ टीम भी पहुंच गई है। इस दुखद हादसे के जो साथ की तस्वीर विस्तार न्यूज दिखा रहा है, देखिए कृणाल पंड्या दिखाई दे रहे होंगे और तमाम जो खिलाड़ी हैं वो पहुंच गए हैं। विक्ट्री परेड जो है ये आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो जीती है उसके बाद अपनी ट्रॉफी लेकर पहुंच गई है टीम। दो तस्वीरें दिखा रही हैं, अलग अलग तरीके का मंजर दिखाई दे रहा। विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं, विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं देखिए। और इसी तरीके से जो और खिलाड़ी थे, जो अन्य खिलाड़ी थे वो भी पहुंच गए हैं। रजत पाटीदार के हाथों पर ट्रॉफी दिखाई दे रही है, विनिंग कैप्टन है। लंबे इंतजार के बाद 18 वर्षों में पहली बार ऐसा है जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ट्रॉफी हासिल की है, जीती है। और जो ये ट्रॉफी का जो दीदार है उनके चाहने वाले कर सकें, जितने भी फैंस है कर सके, इसके लिए बाकायदा उसे रख दिया गया है एक प्लेटफॉर्म पर। और विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही उनके साथ ही तमाम खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, रजत पाटीदार दिखाई दे रहे हैं और जितने भी टीम के सदस्य थे सभी लाल जर्सी में आज भी दिखाई दे रहे हैं। अलग तरीके की ये विक्ट्री जर्सी बनाई गई है ऐसा समझ में आ रहा है और तमाम लोग जो है उनकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हैं। ये लगता है इन तस्वीरों को देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि अलग अलग जगहों पर जो टीम के मेंबर हैं वो जश्न मनाते हुए जाएंगे और उन्हें देखने वाले जो फैंस हैं वो अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत करेंगे। दूसरी तस्वीर जो है वो हादसे की तस्वीर है, किस तरीके से पुलिस कर्मियों और जो फैंस हैं उनके बीच झड़प होती है, पीछे धकेला जाता है, अफरा तफरी की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं फैंस मानने को तैयार नहीं होते। फैंस उन्हें धकेल कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं और इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को उन्हें रोकने के लिए हल्के बल का भी प्रयोग करना पड़ रहा है। 3 लोगों की भगदड़ से मौत हो गई है और जश्न जो है आरसीबी का वो दूसरी तरफ जारी है और लगातार अलग अलग जगहों पर जो है टीम के सदस्य जा रहे हैं। लेकिन अभी की ताज़ा अपडेट आई है, बहुत ही दुखद खबर आई है कि 7 लोग जो है 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं भगदड़ में। बहुत ही दुखद खबर आई है, इस जश्न के बीच 7 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और देखिए भगदड़ की जो तस्वीर विस्तार न्यूज दिखा रहा है, किस तरीके से लोग एक दूसरे को कूद फांद कर जब लांग रहे हैं तो लोग कुचल जा रहे हैं, लोग दब जा रहे हैं, लोग हताहत हो रहे हैं और ये पूरी चैन सी बन जाती है भगदड़ की एक पूरे हिस्से में। और इसी में जो है 7 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। आंकड़ा ये अभी और भी बढ़ सकता है, ऐसी अटकलें हैं और जो आंकड़ा है वो ना बढ़े ऐसी सभी लोग कामना कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। लेकिन फैंस किस तरीके से आज इस जश्न में बेकाबू होते हुए नजर आए हैं ये भी आप तस्वीर में देखिए, लगातार विस्तार न्यूज दिखा रहा है। देखिए पेड़ों पर चढ़कर बाउंड्री को क्रॉस कर कर सभी जो है फैंस फांदते कूदते नजर आए हैं। बहुत बड़ी खबर विस्तार न्यूज बता रहा है, इस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची है और इस भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है। ब्रेकिंग न्यूज, आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले भगदड़ मची है और 7 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हुए हैं, ऐसी ताजा जानकारी अभी आई है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है ऐसी आशंका भी जताई जा रही है और ये जो संख्या है
ये देखिए ये तस्वीरें, और देखिए ये तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है किस तरीके से सीपीआर दिया जा रहा है। जो भगदड़ में लोग दबे हैं, जिनका दम घुटा है, या जो वहां पर अफरा तफरी मची, उसमें जिस तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़ते हुए निकले हैं, उसके बाद किस तरीके से अफरा तफरी मची है, ये तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। देखिए सीपीआर दी जा रही है, तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है ये लोग नहीं बच सके और ऐसे 7 लोग हैं जिनकी मौत है, 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो जश्न की तस्वीर है, लगातार जश्न जारी है। एयरपोर्ट में भी हजारों की भीड़ जुटी हुई थी। वहां भी कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने विधानसभा के टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की थी और इस तरीके से डीके शिव कुमार ने भी मुलाकात की थी, लेकिन वहां जो है सब कुछ सही चला। लेकिन स्टेडियम के पास जो है भगदड़ मच गई और फैंस हजारों की संख्या में उमड़ पड़े। कई लोगों ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रीच किया और इसी दौरान कहीं एक जगह पर भीड़ बेकाबू हुई और उसके बाद इस तरीके की दुखद तस्वीरें सामने आई हैं। टीम विधानसभा भी जो है आरसीबी की जाएगी और ये संभवतः विधानसभा की तस्वीरें हैं, ऐसा देखकर समझ में आ रहा है। जो आरसीबी के जश्न की तस्वीर विस्तार न्यूज दिखा रहा है, इसमें विधानसभा में भी टीम ने पहुंचकर जो है इस तरीके से जश्न मनाया है, सभी को ट्रॉफी दिखाई है और तमाम लोगों के साथ फोटो खिंचाई जा रही है। तो आरसीबी के फैंस को जो जश्न है वो कहीं ना कहीं आज रंग में भंग की तरह भी जो है पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा संख्या में घायल हैं, ये भी जानकारी आई है। ढेर सारे बच्चे भी घायल हुए हैं, महिलाएं भी घायल हुई हैं और जो बच्चे महिलाएं हैं कई जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए भेज दिया गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है। चेन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुई है और कुछ लोग बेहोश भी हुए हैं। तस्वीर जो है विधानसभा की, कर्नाटक विधानसभा के पास जो जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीर है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया दिखाई दे रहे होंगे, इसके साथ अन्य जो हैं मंत्री दिखाई दे रहे हैं, अन्य बहुत जो चर्चित वहाँ के नेता दिखाई दे रहे हैं और सभी जो है खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं और सभी जो है जश्न के जो माहौल है उसमें सराबोर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो फैंस दूसरी तरफ चेन्नास्वामी स्टेडियम में हिस्सा बनने जा रहे थे वो जो है कहीं ना कहीं हताहत हुए हैं बहुत सारी संख्या में। तो इस तरीके से लगातार जो है विक्ट्री परेड सेलिब्रेशन की तरफ आरसीबी बढ़ रही है। एक बार फिर से आरसीबी आगे की तरफ बढ़ चुकी है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी और जो हताहत हैं, कई बेहोश हैं, उन्हें फौरन एम्बुलेंस के जरिए पहुँचाया जा रहा है, उन्हें ले जाया जा रहा है। और विधानसभा पहुंची आरसीबी की टीम को सीएम सिद्धारमैया ने सम्मानित भी किया है। वो अभी ताज़ा जानकारी जो अभी आई है विस्तार न्यूज़ के पास वो बता रहे हैं। अब इसके बाद स्टेडियम में जो विक्ट्री सेलिब्रेशन है वो होगा और फिर उसके बाद जो है टीम अब यहाँ से आगे बढ़ेगी। और दूसरी तरफ वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तमाम प्रशासनिक अमला, तमाम पुलिस बल जुट गया है। स्टेडियम के बाहर तमाम स्थितियों को नियंत्रित किया जा रहा है। बहरहाल उम्मीद है कि जो घायल हैं उनका सकुशल इलाज हो जाए और मृतकों के आंकड़े ना बढ़े।